जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर, संधि। संधि जैसा कि आप लोग जानते हैं, संधि 3 प्रकार की होती है। स्वसंधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो इन तीनों संधियों में से सबसे पहले हम लोग स्वसंधि को पढ़ते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्वसंधि 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 दीर्घ संधि, दूसरे नंबर पे गुण संधि, तीसरे नंबर पे वृद्धि संधि, चौथे नंबर पे यण संधि और 5वीं संधि अयादी। तो सबसे पहले इनको पहचानने का एक नियम देखते हैं। शब्द के बीच में, किसी भी शब्द के बीच में आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा और बड़ाओ की मात्रा, ये 3 मात्राएं जहां पे भी दिखे वहां पे दीर्घ संधि होता है। आइए उदाहरण के माध्यम से इनको समझने का प्रयास करते हैं। एक देखिए, हमारा शब्द है विद्यालय। विद्यालय में देखिए शब्द के बीच में आ की मात्रा आई है। शब्द के बीच में आ की मात्रा आई है, इसलिए यहाँ पे दीर्घ संधि होगा। अगला उदाहरण हमारा है नदीस। नदीस में देखिए शब्द के बीच में बड़ी की मात्रा आई है। शब्द के बीच में बड़ी की मात्रा आई है, इसलिए यहाँ पे दीर्घ संधि होगा। अगला उदाहरण हमारा है लघुर्मी। लघुर्मी में देखिए शब्द के बीच में बड़ाओ की मात्रा आई है, इसलिए यहाँ पे दीर्घ संधि होगा। तो इसका पहला नियम था कि शब्द के बीच में आ की मात्रा, बड़ी ही की मात्रा और बड़ाओ की मात्रा, ये 3 मात्राएं जहाँ पे भी आए वहाँ पे दीर्घ संधि होता है। उदाहरण के माध्यम से विद्यालय। विद्यालय में देखिए शब्द के बीच में आ की मात्रा आई है। दूसरा शब्द है नदीस। नदीस में देखिए शब्द के बीच में बड़ी की मात्रा आई है, इसलिए यहाँ पे दीर्घ संधि होगा। अगला उदाहरण लिखे थे हम लघुर्मी। लघुर्मी में देखिए शब्द के बीच में बड़ाओ की मात्रा आई है, इसलिए यहाँ पे दीर्घ संधि होगा। आइए अगली संधि की तरफ बढ़ते हैं। अगला संधि हमारा है गुण संधि। गुण संधि में देखिए ए की मात्रा और ओ की मात्रा, ये 2 मात्राएं दिखें तो वहां पे गुण संधि होता है। इसका एक नियम और है, शब्द के अंत में, शब्द के अंत में मूर्धन्य स और उस पे आसमानी र दिखे तो वहां पे भी गुण संधि होता है। आइए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। एक शब्द है महेश। महेश में देखिए शब्द के बीच में ए की मात्रा आई है, इसलिए यहाँ पे गुण संधि होगा। अगला उदाहरण हमारा है महोदय। महोदय में देखिए शब्द के बीच में ओ की मात्रा आई है, इसलिए यहाँ पे गुण संधि होगा। अगला उदाहरण हमारा है महर्षि। महर्षि में देखिए शब्द के अंत में मूर्धन्य स और उस पे आसमानी र आया है, इसलिए यहाँ पे गुण संधि होगा। तो इसका 3 था, एक ए की मात्रा, ओ की मात्रा और शब्द के अंत में मूर्धन्य स, तो वहां पे गुण संधि होता है। देखिए महेश में ए की मात्रा आई है, इसलिए गुण संधि हुआ। महोदय में ओ की मात्रा आई है, इसलिए गुण संधि हुआ। और अगला है महर्षि। महर्षि में देखिए शब्द के अंत में मूर्धन्य स और उस पे आसमानी र आया है, इसलिए यहाँ पे गुण संधि है। अगली संधि हमारी वृद्धि संधि है। तो देखिए वृद्धि संधि, शब्द के बीच में आय की मात्रा और अ की मात्रा दिखे तो वहां पे वृद्धि संधि होता है। आइए उदाहरण के माध्यम से इनको समझते हैं। एक शब्द है हमारा सदैव। सदैव में देखिए शब्द के बीच में आय की मात्रा आई है, इसलिए यहाँ पे वृद्धि संधि होगा। अगला उदाहरण हमारा है बनौषधि। बनौषधि में देखिए शब्द के बीच में ओ की मात्रा आई है,
इसलिए यहाँ पे वृद्धि संधि होगा। आइए अगले संधि की तरफ बढ़ते हैं। अगला संधि हमारा है यण संधि। इसमें य व र से पहले आधा अक्षर य व र से पहले यदि आधा अक्षर दिखे तो वहां पे यण संधि होता है। ये उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। हमारा एक उदाहरण है पर्यावरण। पर्यावरण में देखिए य से पहले आधा अक्षर नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, लेकिन इसका यदि विच्छेद करें हम लोग तो जो आसमानी र होता है जिसपे लगा होता है उससे पहले आधा र के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे यण संधि होगा। देखिए य से पहले आधा अक्षर आया है इसलिए यहाँ पे यण संधि होगा। अगला उदाहरण हमारा है स्वागत। स्वागत में देखिए व से पहले आधा अक्षर आया है इसलिए यहाँ पे यण संधि होगा। अगला उदाहरण हमारा है मात्राज्ञा। मात्राज्ञा में देखिए आप लोगों को र से पहले आधा अक्षर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप लोग जानते हैं संयुक्त अक्षर 4 संयुक्त हमारे अक्षर होते हैं छ, त्र और ज्ञ और एक है स्त्र। तो इसमें देखिए त्र आया है तो त्र जो होता है आधा त और र से मिलकर बना होता है। तो इसका यदि विच्छेद जब हम लोग करेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा। तो देखिए र से पहले आधा अक्षर आया है इसलिए यहाँ पे यण संधि होगा। आइए अगले संधि की तरफ बढ़ते हैं। अगला संधि हमारा है अयादि संधि। अयादि संधि में शब्द के बीच में आय, आय, अब, आ, ये 4 दिखे जहाँ पे वहां पे अयादि संधि होता है। आइए एक एक उदाहरण करके देखते हैं। एक हमारा शब्द है नयन। नयन में देखिए आप लोगों को आय नहीं दिख रहा होगा, तो देखिए यदि इसका विच्छेद करेंगे तो न से अ निकल जाएगा और ये य मिला के अय बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे अयादि संधि होगा। अगला संधि हमारा है गायक। गायक में देखिए शब्द के बीच में आय नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, लेकिन यहाँ से आ निकालेंगे ग से फिर ज हो जाएगा, ये दूसरा मिला के आय हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे अयादि संधि होगा। अगला उदाहरण हमारा है भवन। भवन में देखिए अ नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, लेकिन भ से अ निकालेंगे और ये व मिला के अ बन जाएगा। आइए अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। अगला उदाहरण हमारा है भावन। भावन में देखिए भ से आ निकालेंगे और दूसरा अक्षर है व, तो आव बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे अयादि संधि होगा। तो इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद।